दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि इंट्रावेनस इंजेक्शन कैसे लगाते हैं, ये क्या होता है, इसके फायदे क्या हैं। देखिए मैं आपको बता दूं कि इंट्रावेनस इंजेक्शन कुछ नहीं होता, एक पतली सी ट्यूब होती है जो कि एक बीमार शरीर या फिर जो बीमार व्यक्ति होता है उसकी नसों में डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाता है, जिसकी मदद से जो लिक्विड फॉर्म में दवाइयाँ होती हैं या फिर जो पदार्थ होता है वो डायरेक्टली आपकी नसों में डाला जा सके, जिससे उस बीमारी का डायरेक्टली अच्छे से उपचार किया जा सकता हो। यही इंट्रावेनस इंजेक्शन का मेन रोल होता है आपके शरीर के लिए। तो अब जानते हैं, अगर आप कोई प्रोफेशनल हैं या डॉक्टर्स हैं या फिर आप कोई कंपाउंडर हैं तो आपको ये जरूर आना चाहिए कि कैनुला कैसे लगाया जाता है। तो इसे जानने के लिए आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिए, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अब समझते हैं कि इंट्रावेनस इंजेक्शन या फिर कैनुला कैसे यूज किया जाता है। देखिए जब आप कैनुला यूज करने जा रहे हैं तो आप ये अच्छे से जांच लें कि आपके हाथ अच्छी तरह से साफ हैं या नहीं। कोविड का टाइम चल रहा है तो आप अपने हाथों को सैनिटाइज करके रखें, अपने हाथों को अच्छी तरह से साफ कर लीजिए और जो उपकरण आपको चाहिए उनको अपने पास रख लीजिए। अब जो नेक्स्ट स्टेप आता है उसमें आप कैनुला के ऊपर जो कैप लगी होती है उसे क्लॉकवाइज घुमाकर ढीला कर लीजिए। फोर्थ स्टेप में आप टर्निकेट लीजिए, उसे मरीज के हाथ पर बांधिए। टर्निकेट बेसिकली होता कुछ नहीं है, ये एक प्रकार की बेल्ट होती है जो मरीज के हाथ पर बांध दी जाती है, जिससे मरीज की जो नसें होती हैं वो थोड़ी फूल जाती हैं, उभर जाती हैं, जिससे जो डॉक्टर्स होते हैं उनको उसमें कैनुला लगाने में थोड़ी सावधानी बरतते टाइम थोड़ी आसानी हो जाती है। इसीलिए टर्निकेट को बांधना बिल्कुल भी ना भूलें। जिस जगह पर आप सुई इंजेक्ट करने जा रहे हो या फिर जिस नस में आप कैनुला लगाने जा रहे हो उस नस को अच्छी तरह से जांच लें और उस पर आप स्प्रिट या एल्कोहल से उस जगह को साफ कर लें, जिससे वहाँ पर लगे कोई भी सूक्ष्म टाइप के बैक्टीरिया साफ हो जाते हैं, जिससे इन्फेक्शन का खतरा बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। तो आप ये चीज़ें अच्छी तरह से जांच लीजिए और जिस जगह को आपने स्प्रिट या एल्कोहल से साफ किया है उसको थोड़े समय के लिए सूखने दें। जब आप कैनुला यूज़ करने जा रहे हो तो अपने हाथों को साफ रखना ही है, उसके साथ साथ ही आपको अपने हाथों में दस्ताने पहनने चाहिए, जो वो भी नॉन स्टेरॉइड दस्ताने होने चाहिए। अब कैनुला लगाने का सबसे अंतिम स्टेप आता है, उसमें क्या होता है कि आप जिस कैनुला को ले रहे हो उसके ऊपर एक प्लास्टिक का कवर लगा होता है जिसे प्रोटेक्टिव कवर बोलते हैं, उसको रिमूव कर दीजिए और जिस नस में आप कैनुला लगाने जा रहे हैं उस नस को थोड़ा खींचिए। खींचने के बाद उसको आप ऐसे चेक कीजिए कि वो साफ़ है कि नहीं। उस जगह पर आप अपने कैनुला को 20-30 डिग्री के एंगल पर उसमें अंदर डाल दीजिए। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह होती है कि जो कैनुला आप अंदर डाल रहे हैं आप ये जांच लें कि ये पूरी तरह से अंदर नहीं घुसनी चाहिए, केवल थोड़ी सी ही अंदर घुसनी चाहिए। और आप अगर ये जानना चाहते हैं कि मैंने जो कैनुला लगाई है वो सही लगी है या नहीं, तो उसके लिए आप कैनुला को थोड़ा पीछे, कैनुला के पीछे जो खींचने वाला पोर्शन होता है उसे थोड़ा खींचिए। अगर खींचने पर उसमें ब्लड आ जाता है तो आप समझ लीजिए कि आपने जो इंजेक्शन या फिर जो कैनुला इंजेक्ट किया है नसों में वो एकदम सही लगा हुआ है। अब धीरे से आप नसों में जो लिक्विड फॉर्म में जो पदार्थ होता है उसे उसके अंदर डाल दीजिए, उसको हटा लीजिए, रिमूव कर दीजिए और उस जगह को फुर्रुई से थोड़ा समय के लिए इस तरह से आप हल्के से पुश करके उसको रख सकते हैं। और जब ये स्टेप आपके कंप्लीट हो जाते हैं तो आप अपने टर्निकेट को वहाँ से रिमूव कर दीजिए, जिससे नसों को आपको नॉर्मली वही हो जाता है। और कैनुला जब आप इन सारे स्टेप्स को कंप्लीट कर लेते हो तो कैनुला को डस्टबिन में डाल दीजिए, क्योंकि ये इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन बढ़ाते हैं अगर इसको दोबारा यूज़ कर लिया जाता है तो ये सारे स्टेप होते हैं कैनुला को यूज़ करने के लिए। ये किसी प्रोफेशनल्स द्वारा, जैसे कि डॉक्टर्स, मेडिकल डिपार्टमेंट से जो बिलोंग करते हैं उनको अच्छी तरह से आता है। तो मैं समझता हूँ कि आपको कैनुला लगाने के सारे स्टेप अच्छी तरह से पता चल गए होंगे। फिर भी आपका कोई भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके लिए और भी अच्छे तरह से आपके क्वेश्चनों का जवाब दे पाऊँगा। चलिए मिलते हैं कि ऐसी ही शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।